ठीक है ठीक है गाइस, तो आई होप कि मेरी आवाज सभी को आ रही है एंड आई ऑल्सो होप कि मेरी स्क्रीन भी सभी को दिख रही है, राइट? यस Yes, sir. पेंटिंग ठीक है। पेंट अभी फिलहाल मैंने खोला हुआ है अभी और पेंट खोलने का मकसद ये है क्योंकि आप लोगों की जो नजरें हैं वो जाती है स्क्रीन पर कि कैंडल में क्या हुआ है वहां पर, और तब आप मेन चीज नहीं सीख पाते। ठीक है, आप बीच में Ye- डाउट पूछ लेते हो किसी और टॉपिक का, तो टॉपिक से भटक जाते हैं। ठीक है, Yes, इसलिए sir. पहले पेंट पर सीखेंगे क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स भी हैं क्लास में, तो लाइक उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होता है कई बंदों को, तो वो डायरेक्टली MW मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार वो लेना देना हो जाता है भाई, तब समझ रहे हो? एब्सोल्युटली सर। ठीक है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी आपको पेंट पर ही रहना होगा और जो सिखाया जाए उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। एंड आई एम सॉरी गाइस, लाइक मैंने व्हाट्सएप नहीं चलाई आज क्योंकि लाइक मेरे ना दांत में बहुत दर्द था, तो मैंने नहीं किया कुछ भी, बट मैं कर दूंगा रिप्लाई सभी को जिसका भी जो भी डाउट होगा। ऑल राइट, ठीक है गाइस, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि लेफ्ट साइड के लेवल्स। जैसे मोस्टली आपने देखा होगा कि जब मैं भी ट्रेडिंग करता हूं, जैसे इधर एक डाउन ट्रेंड है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इधर ट्रेड करूं ये देख के। ठीक है, तो ये चीज आपको सिखानी है मुझे कि कैसे कैसे होगा ये चीज, कि सिर्फ लेफ्ट साइड को देख करके आपको सारे लेवल्स का पता चल जाए। जब आप इस साइड ट्रेडिंग करें तो आपको सिर्फ इसके लेफ्ट देखना है, जो इधर हुआ है मार्केट में वो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता वो देखने की? क्योंकि जो इधर हुआ है वो ऑलरेडी इसको देख करके ही किया है मार्केट ने। ठीक है, तो इसको जिस प्रकार से रिस्पेक्ट दी होगी इस वाले ट्रेंड ने, तो सेम रिस्पेक्ट अब ये देंगे इस वाले ट्रेंड को। ठीक है, दैट्स इट। इसी वजह से सिर्फ हमें हम अपने सिर्फ लेफ्ट साइड देखना है, एक लेग, दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, लेकिन इसमें 4-5 प्रकार के लेवल्स मिलेंगे आपको, तो वो लेवल्स कौन कौन से होते हैं ताकि कोई भी लेवल मिस ना हो हमसे। ठीक है, और मैं जो भी लेवल आपको बता रहा हूं आज, उसके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन करते हैं। ठीक है, उसके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन करते हैं मार्केट में। रिवर्सल तभी होगा अगर यहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है और ये लोअर हाई का ब्रेकआउट हो, जब इधर हो रिवर्सल तभी होगा। अदरवाइज मैं जो भी लेवल आपको इधर के बता रहा हूं अभी, उनके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन करते हैं, और कैंडल अगर उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, क्लियर है? Okay, sir. ठीक है, सिर्फ लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद और हायर लो के ब्रेकआउट के बाद हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में कि रिवर्सल हो सकता है, लेकिन जो लेवल्स बाकी के जो लेवल्स हैं लेफ्ट लेग में, उनके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन करते हैं। ठीक है, और कर सकते हैं, अगर करनी भी है ट्रेड तो हमें मार्जिनल सेफ्टी लेनी होती है उस लेवल से जहां पर पिछली कैंडल ने जिसका एक रियल ब्रेकआउट किया हो वहां से, या फिर सपोर्ट से लेंगे अगर हम अप ट्रेंड में इधर जा रहा है लेकिन ये किसी लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाई कोई कैंडल, तो फिर हमें तो ये पता है कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, तो हमारी ट्रेड प्लेसिंग फिर अच्छी होनी चाहिए अगर वो ब्रेकआउट नहीं कर पाई है जो लेवल्स मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? Yes, sir. यस ज्यादा तेज तो नहीं बोल दिया मैंने? Bro, it is little bit faster, bro. Yes, sir. Can you summarize धीरे it? धीरे बोलिए. ओके Can you summarize it and bit easier it will be and slow down. हाँ Thank you. हाँ, अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया कि आपको कंटिन्यू करना है अगर उसका ब्रेकआउट हो, आपको कंटिन्यू नहीं करना अगर ब्रेकआउट नहीं हो। अगर ब्रेकआउट नहीं हो लेकिन कैंडल की स्टोरीज बोल रही है कंटिन्यूएशन के लिए, तो हमें मार्जिनल सेफ्टी चाहिए।
ठीक है, ओके सर, ओके। एक सेकंड गाइस, प्रदीप को आवाज नहीं आ रही है। सर मेरे को भी आवाज नहीं आई, कट गई थी सर। एक बार दोबारा मतलब हाँ एक्सप्लेन कर दोगे? ब्रो, इशू फ्रॉम योर साइड। बाकी सभी को आवाज आ रही है ना? ये सर आ रहा है। यस यस सर। सर। उन्हें कह देना सर, आ रिमूव रही है करके आवाज। फिर से ज्वाइन हो जाए। ओके ओके गाइज, तो अब मैं कैंडल ड्रॉ करके समझाऊंगा, तब और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना गाइज? Okay, bro. हाँ सर। क्योंकि अभी तो मैंने कुछ बोला है वो तो पल्ले नहीं पड़ेगा। मेरे को बस दो मिनट देना, मैं ना इधर लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ यार। एक सेकंड रुकना गाइस, एक सेकंड, बस एक सेकंड। इसी प्रकार से कैंडल्स होती है। ऑलराइट, ठीक है गाइस, तो ये है आपका लेफ्ट लेग, मान लो। ठीक है कि ये है आपका लेफ्ट लेग। अभी मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, तो इसमें कौन कौन से लेवल हैं? ठीक है, 4 या 5 प्रकार के लेवल होते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस? ओके ओके हाँ ओके। जी, हाँ जी। ठीक है, कोई भी कैंडल हो, पहली बात है, कोई भी, चाहे ग्रीन हो, चाहे रेड हो, चाहे डोजी हो, चाहे जो मर्जी कैंडल हो, हर एक कैंडल की अपर विक एक रेजिस्टेंस होगी। चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो रेड हो, अपर विक एक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, चाहे वो ग्रीन ओके हो, सर। चाहे वो रेड हो। ठीक है, उसकी अपर विक एक रेजिस्टेंस होती है, और लोअर विक किसी भी कैंडल की एक सपोर्ट होती है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फर्क क्या है? सपोर्ट बायर्स की होती है और रेजिस्टेंस सेलर्स का होता है। क्लियर है? स्पोर्ट वायर की यस होगी, सर, यस। ठीक है। रेजिस्टेंस से सेलर्स आते हैं और सपोर्ट से बायर आते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर होना चाहिए आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ जी, ये क्लियर है, ठीक ठीक है। है, तो अपर विक हमेशा एक रेजिस्टेंस होगी और लोअर विक हमेशा सपोर्ट होगी। और ठीक है। जब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी तो सपोर्ट का कोई भी खेल नहीं है, सारा खेल होगा रेजिस्टेंस का, लेफ्ट साइड के रेजिस्टेंस के। क्योंकि अगर जब यहां से बायर्स ऊपर जाएंगे तो उनको दिक्कत क्या देगी? उनको दिक्कत एक रेजिस्टेंस देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से सेलर्स आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। राइट, बट सपोर्ट से तो सेलर्स नहीं आ सकते ना, उनको रेजिस्टेंस चाहिए वहां पर आने के लिए। ठीक है, सर स्पोर्ट से जाएंगे ना बायर? बायर्स जब यहां से ऊपर जा रहे हैं तो वो बिना सपोर्ट के भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रेंड अप है, नीचे कुछ फॉर्मेशन ऐसी होगी कि ट्रेंड ऊपर की ओर चल पड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। सर। जिस भी पार्टी का ट्रेंड होता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो कभी भी कैसे भी कहीं से भी फॉर्म हो सकते हैं। बट जो ऑपोजिट पार्टी होगी, जैसे यहां पर बाई चांस ऊपर की ओर बायर्स जा रहे हैं, तो ऑपोजिट पार्टी कौन सी है? ऑपोजिट पार्टी है सेलर्स की। ठीक है, तो सेलर्स कहां से आएंगे? सेलर्स रेजिस्टेंस से ही आएंगे। क्लियर है? ठीक है, यस सर, यस। हाँ जी, हाँ जी, Yes, हाँ bro. जी। अब देख लेते हैं कि अगेन एक तो हाँ बोलिए। सर अगेन बता दीजिए, मेरा नेट बंद हो गया। माइक म्यूट कीजिए।
मैं कह रहा हूं कि किसी भी कैंडल की अपर विक एक रेजिस्टेंस होती है और लोअर विक एक सपोर्ट होती है। जो भी ट्रेंड हो उस पार्टी की कैंडल को ना ही सपोर्ट की जरूरत है ना ही रेजिस्टेंस की जरूरत है। मान लो कि ट्रेंड डाउन है अगर, तो सेलर्स अपनी कैंडल बिना रेजिस्टेंस के बना सकते हैं, दैट्स इट। अगर ट्रेंड अप है तो बायर्स अपनी कैंडल बिना सपोर्ट के भी बना सकते हैं, कभी भी कैसे भी कुछ भी करके, ठीक है। वो कहीं से भी रिजेक्ट हो जाएंगे, वो कहीं पर भी अपनी कैंडल बना सकते हैं क्योंकि ट्रेंड उनका है, ठीक है। जी जी जी, तो ठीक है अब सर। लेवल्स देख लेते हैं। देखिए गाइस, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर यहां से ये लेफ्ट साइड में आपको एक डाउन ट्रेंड दिखा, लेकिन अभी बाय चांस कैसे भी करके यहां पे ट्रेंड चेंज हो गया और ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है, तो लेवल्स कौन कौन से हैं इन कैंडल्स के लिए जो यहां से ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। मेरा कर्सर नहीं दिख रहा होगा, जो यहां से ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, उनके लिए लेवल कौन कौन सा है। सबसे पहला लेवल तो मैंने आपको बता दिया, जो भी अपर विक होगी यहां पर ये रेजिस्टेंस है, क्लियर है। यस सर, यस सर। अगर इनका ब्रेकआउट हो जाए तो हम मार्केट में कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है। जी 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 ठीक है, जी सर। पहला लेवल हो गया है। दूसरा लेवल होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50%। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो इसका एक यहां पर एक 50% जो भी इसका लेवल है वो लेवल होगा। अगर बायर्स की कैंडल ने यहां आकर रिजेक्शन दिखाई कैसे भी करके, मान लो कि इधर ये कुछ इस प्रकार से कैंडल बन गई, ठीक है, और यहां पर आकर के वो रिजेक्ट हो गई इसके 50% पे, तो दैट मींस कि नेक्स्ट कैंडल अभी सेलर्स की होने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अभी तक ट्रेंड कौन सा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का, राइट। अभी तक ये ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन का नहीं है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन का ये ट्रेंड कब होगा, जब सेलर्स अपनी रिट्रेसमेंट दे देंगे और रिट्रेसमेंट के बाद बायर्स कंटिन्यूएशन दे देंगे। ओनली आफ्टर दैट अ ट्रेंड कैन चेंज, आफ्टर टेकिंग द रिट्रेसमेंट फ्रॉम द सेलर्स, ठीक है। रिट्रेसमेंट सर कैसे आएगी यहाँ पे? ये रिट्रेसमेंट ही है ना, अपना सेलर के बाद एक कैंडल बायर की बन गई। भाई रिट्रेसमेंट तब बनती है जब अगली कैंडल फॉर्म हो जाए। अगली तो ग्रीन है तो ये रिट्रेसमेंट तो नहीं थी। अब ओके ओके ओके। अब दो कैंडल भी रिट्रेसमेंट हो सकती है, दैट्स इट। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई। इसके बाद क्या सेलर्स की कैंडल आ सकती है, दैट्स द पॉइंट। अब इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के 50% पे, ठीक है। तो लाइक अभी बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां पर एक रेड कैंडल आएगी ही आएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक लेवल पर है जो नहीं दिख रहा है। वो कौन सा लेवल है, 50% ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। क्लियर है सभी को? सर पूरा 50% ही होना चाहिए? बिल्कुल पूरा 50% ही होना चाहिए, ओके। ठीक है। वो मैटर नहीं करता है कि क्लोजिंग एग्जैक्टली वहां हुई है। अगर इसने छू भी लिया और थोड़ा नीचे है, दैट मींस कि बायर्स फेल हो गए हैं 50% को ब्रेक करने में। सर हम्म सर वो स्ट्रॉन्ग कैंडल हम कौन सी मानेंगे? जैसे इसमें विग नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल नो होगी नो नो नो, विक विक से मैटर नहीं है ब्रो। स्ट्रॉन्ग वो अलग से ही दिखेगी आपको कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर उसमें कोई विग हो तो मैटर नहीं करता ना? नहीं नहीं, विक बॉडी की बात हो रही है, बॉडी से स्ट्रॉन्गनेस का पता चलेगा, ठीक है। ओके तो तो सर आपने बोला ना ट्रेंड कैसे चेंज होगा, वो और एक बार बोल दीजिए प्लीज। मतलब बिग बिग कैंडल होएगी सर, है ना? हाँ जी, बिग कैंडल को स्ट्रॉन्ग कैंडल सर बोलेंगे। अगर 50% कैंडल ने 50 से ज्यादा परसेंट 70% वगैरह ब्रेकआउट दिया तो फिर अगली कैंडल कौन सी बनेगी? तो हम कंटिन्यूएशन करते हैं, बट अभी की जो स्थिति है वो वहां पे तब भी रिवर्स होगा, वो उसके कोई और कारण है, उसकी क्लास नहीं है अभी, ठीक है। बट ठीक है ठीक आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं लेफ्ट साइड के लेवल्स बता रहा हूं। जब ट्रेंड चेंज हो रहा है मैं वो नहीं सिखा रहा आज आपको, वो तो मैंने बेसिकली अभी बता दिया आपको कि फिलहाल के लिए ये 50% पे रुक गया, तो अभी तो रेड कैंडल आएगी। ठीक है ओके।
सर ये तो एक कैंडल भी हो सकता है 50% के आसपास। हाँ बिल्कुल, चाहे एक ही कैंडल हो, अगर 50% पर है ये तो अगली तो रिवर्स हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, क्योंकि अभी तक ट्रेंड डाउन है, अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं आई। सर आपने क्या थोड़ी देर पहले बोला ना कि ट्रेंड चेंज होगा, वो क्या आपने रिक्वायरमेंट बोला अभी, मतलब ट्रेंड चेंज होने का रिट्रेस का, और एक बार बोलिए। ट्रेंड तभी चेंज होगा जब तक सेलर्स अपनी रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं देंगे। अगर यहाँ पे बायर्स आए और आ ही गए, मतलब वो डायरेक्ट बस निकल ही गए, तो ट्रेंड वो चेंज नहीं हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन, तो कभी भी कहीं पर भी कैसे भी वो मर सकते हैं और वापस से मार्केट धड़ाम से करके गिर सकती है। ठीक है, ओके ठीक है, रिट्रेसमेंट होना जरूरी है मार्केट में। सेलर्स, रिट्रेसमेंट का मतलब है सेलर्स को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। ठीक है, कि हाँ भाई अब तुम जाओ, तुमने मेरी जान ले ली है, अब तुम जाओ ऊपर। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, अगर ट्रेंड को चेंज होना, अगर लाइक ये बायर्स जा भी सकते हैं ऊपर, ये यहां तक चले गए, जहां मर्जी तक चले गए, लेकिन अगर ये विदाउट रिट्रेसमेंट गए हैं, तो जब भी सेलर्स आने लगेंगे तो वो एक इंपल्सिव वेव होगी। ठीक है, अगर यहां पर सेलर्स एक रिट्रेसमेंट देके गए हैं, तो हो सकता है कि जब बायर्स यहां तक पहुंचे, ऊपर भी पहुंच गए, मान लो कि इस लोअर हाई पर वो पहुंच गए, ठीक है, और यहां से मार्केट गिरने लगी, लेकिन अगर नीचे सेलर्स ने रिट्रेसमेंट दी है, तो बायर्स बीच से ऊपर की ओर जा सकते हैं भाई, कभी भी। ठीक है, अगर रिट्रेसमेंट दी है। Come again this point, Divish, once again. Okay, what I am saying is that if the sellers have given a retracement here, somewhere here, or maybe somewhere here, Okay. and then the buyers gave us the continuation signal, and if they reach till here, right, at this lower high point, and from here you are seeing the red candles continuously, right? But that doesn't mean that now the target is this for the sellers, because they have given the retracement candle previously. So the buyers can come back again and can break this lower high too. Okay. All right, because when the buyers are going above, when the buyers are approaching to this level, the lower high level, they definitely have made some higher lows in the market here, right? And from that higher low, buyers can change the direction of the market again. All right, ठीक है भाइयों? सर कह रहा था जो रेड कैंडल 50% का उसका रिटेस्ट कर लेता है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? वेट करना है ना कुछ ट्रेड लेना है फिर? नहीं भाई, क्लास ये है कि 50% एक लेवल है। ठीक है, मेरे को लेवल्स आइडेंटिफाई करवाने हैं आज, मैं ट्रेड लेना नहीं सिखा रहा हूं आज। ठीक है, ओके, ठीक है, लेवल्स सारे पता चल जाएंगे तो फिर आसानी हो जाएगी ट्रेड प्लेस करने में। ठीक है, सिर्फ अपना आपको कर्सर रखना है कि कैंडल की को कहां से रिजेक्शन आ रही है, कहां पर ये क्लोज हो रही है, दैट्स इट। अगली कैंडल प्रिडिक्ट, सीधी बात, खत्म कहानी वहीं पे, अगर लेवल्स पता होंगे तो। आज उसकी क्लास है कि लेवल्स कहाँ हैं। ठीक है, Hello, sir. Do you hear me? Just now you say about the trend, but we cannot say the trend has been changes before the higher low level is broken. Yes. Yes. So if here the sellers given the retracement or whatever, maybe 2 candle or 3 candle, doesn't matter. But until the higher low level is broken, we cannot say the trend has been changed to upward direction, right? Yes, complete. If we need a complete change in the trend, then the lower high should be broken. Yeah. All right. But if the sellers have given the retracement here, then also you can trade with this corrective wave, or because this can be the impulsive too, right? Because when the market is here, we don't know whether they are going to break that upper lower high level or not, right? But we can trade because of the retracement. Okay. So the after the retracement, we can believe on the buyers candle to go with the buyers until to this level at least.
because as soon as the retracement is there by the sellers, the target is set by the buyers that they are going to reach at least till here. All right, clear है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, क्लियर है। ठीक है, तो गाइस लाइक एक लेवल होता है 50% लेवल, एक होता है विक का लेवल। इसके सिवा दो और लेवल हैं। वो लेवल कौन से हैं? वो लेवल हैं गाइस कि आपके एक हो गया गैप का लेवल। अब यहां पर इन दो कैंडल्स के बीच में गैप है, ठीक है, इन दो कैंडल्स के बीच में गैप है, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पर एक लेवल है, ठीक है। ये गैप की क्लास में मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि इस गैप में भी कहां पर क्या है, ठीक है, और कौन सा लेवल ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि ये दो अलग अलग दिख रहे हैं बट है ये एक ही, क्योंकि ये एक कंप्लीट SNR लेवल होता है, गैप का लेवल, ठीक है। द थिंग इज कि अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो वी कैन गो फॉर द कंटिन्यूएशन। मान लो कि इसका ब्रेकआउट हो गया तो हमारी नेक्स्ट ट्रेड जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यस सर, यस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि अगर गैप का हो गया ना, ये सामने गैप का ब्रेक, मैं जो भी लेवल बता रहा हूं उनके ब्रेकआउट के बाद आपको कंटिन्यूएशन करना है, ठीक है, क्योंकि स्टोरी उस टाइम अप की होगी तो आपको अप की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। आप रिवर्सल की नहीं देख सकते। मान लो कि कैंडल आकर के यहां पर रिजेक्ट होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप मार्केट को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको रुकना होगा, वेट करना है, ठीक है, क्योंकि अगर स्टोरी बायर्स की है नीचे से तो वो बायर्स के मूड का पता नहीं है भाई कि वो कितने स्ट्रांग हो करके इसको अभी ब्रेक कर दे वो, ठीक है। सेलर्स पे विश्वास नहीं कर सकते हम अगर स्टोरी अप की, ओके सर, ठीक है। लेकिन अब आपको रुकना होगा क्योंकि वो फेल हो गए हैं बायर्स इसको ब्रेक करने, समझ रहे हो? ओके सर। So तो सर if the next candle close as a weak green candle in between the gap, yeah, then that means that the sellers were unable to create a candle here even after the previous candle rejected from that level, right? this means we can believe on this candle to go again with the call option. With the call option. By the way, that scenario doesn't happen in the market, or if that happen, always remember this, that this is also a resistance, the wick of this candle. That's why I have told you this, Okay, sir. right? The upper wick of any candle is going to be the resistance, right? So ओके सर, that means that then the next candle can become a red candle, right? If the candle Yes, sir. close also in between the gap, it must break the upper wick of this candle. Yes, it must break the upper wick of this candle. All right. सर इनके बाद कंटिन्यू करना है ना, जो भी ब्रेक लेवल होगा ना उनके बाद कंटिन्यू करना है, जो अभी कंटिन्यूएशन करना है। यस, आपको कंटिन्यूएशन करना है, ओके सर, ठीक है। ठीक है, दूसरा लेवल होता है गाइस कि ओवरलैप का लेवल। मेरे से गलती से वो यहां पर बन गया है, ठीक है, जो कि वो अब मायने नहीं रखता है, मैं इसको ना चेंज कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेट मी क्रिएट हियर। Bro, on what all levels the breakout will give the retracement and then continue? Only lower highs and higher lows. Till now, whatever I have taught you, right? You just have to stick on that you are going to see the reversal only after the breakout of the lower highs and the higher lows. That's it. Till now, I have taught you this only, right? Okay, yes, bro. ऑल राइट, सो गाइज एक ये वाला लेवल हो गया आपका गैप का लेवल, ठीक है। दूसरा लेवल होता है गाइज ओवरलैप का लेवल।
ओवरलैप का लेवल कैसा होता है, जैसे कि एक रेड कैंडल आई थी, फिर अगली कैंडल ने गैप अप करके एक कैंडल बनाई, तो इसमें इस कैंडल का कुछ पोर्शन को ओवरलैप किया गया है इस कैंडल के द्वारा, और ये सिर्फ मेरी टर्म है, ओवरलैप पूरी दुनिया में ये मेरा ही लेवल है, ठीक है? यस सर। कहीं नहीं सुना होगा, अब सुनेंगे तो वो जरूर मेरी वीडियो देखता होगा, ठीक है? ओके सर। और ये एक नहीं नहीं सच्ची बात है भाई, और ये एक अब ये लेवल है, ठीक है? ये ओके लेवल सर। होगा, ऑलराइट। सो लाइक अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए तो आपको कंटिन्यूएशन के लिए देखना है, ठीक है? देखिए गाइस, आप ट्रेड पता कब कर पाएंगे, जब आपकी लास्ट क्लास हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आएगा कैंडल रिएक्शन की क्लास में, जो कि लास्ट क्लास होगी। ओके सर। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को दिमाग में अपने ये बात बिठानी है कि इनके ब्रेकआउट के बाद हमें कंटिन्यूएशन देखना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेलो सर, जो कंटिन्यूएशन है वो स्टार्टिंग से ही लेनी है क्या, कि थोड़ी कैंडल नीचे आई तो अब के लिए जाना है? नहीं नहीं नहीं, अभी तो स्टार्टिंग से ही लेनी है, ठीक है, इनके ब्रेकआउट के बाद, ठीक है? ठीक है, और देखिए मान लो कि अच्छा रुको, मैं एक सिनेरियो में क्रिएट कर देता हूं इधर। ओके, गाइस देखो अभी मार्केट में क्या क्या हो गया है। मार्केट में सेलर्स ने अपनी रिट्रेसमेंट छोड़ दी, ठीक है, और उसके बाद हमें बायर्स की ओर से कंटिन्यूएशन मिल गया। अब जो ये कैंडल है, ये है तो एक कंटिन्यूएशन कैंडल, राइट? ओके सर। बट ये भाई रिजेक्ट हो गई है गैप के लेवल, ठीक है? बट ये रिजेक्ट हो गई है कहां से, ये गैप के लेवल से रिजेक्ट हो गई। तो अभी इस केस में आपको अब मार्जिनल सेफ्टी चाहिए होगी, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस कैंडल क्या बोल रही है हमें कि मार्केट को ऊपर जाना है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग एक ऐसे लेवल पर होगी है जहां से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। तो अभी आपको किसके साथ जाना है, आपको बायर्स के साथ जाना है। क्यों? क्योंकि पिछली 5 कैंडल की स्टोरी अप की है, समझ रहे हो? पिछली 5 कैंडल में कौन स्ट्रांग है, वो बायर स्ट्रांग, बायर, ठीक है? तो हमेशा आपको विद द स्टोरी चलना है जो मार्केट में प्रीवियस कुछ कैंडल्स कह रही है आपको, ठीक है? ना कि उसके साथ जाना है कि लेवल यहां पर है तो हम रिवर्स करेंगे, वो तो मतलब गलत बात है भाई। वो तो आप लोगों ने बाकी सारी जगह सीखा है ना कि लेवल पे वो रिवर्स करना, यस सर, बिल्कुल, ठीक है? वो गलत बात है, ठीक है? आपको किसके साथ जाना है, जो पार्टी स्ट्रॉन्ग है। अभी इस केस में क्या कर सकते हैं, अगर डर लगे तो स्किप कर दो, बट प्रीवियस कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल है, तो अभी आपका काम क्या होगा कि अभी आपको मार्जिनल सेफ्टी लेनी है। और वो कहां से होगी, वो फिर आपको कैंडल रीड करनी होगी कि कहां पर सपोर्ट है। एक तो सपोर्ट यहां पर है, ठीक है, बाकी अभी पैटर्न नहीं पढ़ाया है, नहीं तो एक सपोर्ट यहां पर भी, ठीक है? ये एनगल्फिंग हुआ था तो इसका एक की लेवल है यहां पर, तो लाइक यहां पर, यहां से जब कैंडल नीचे आए तो आप यहां पर अपनी ट्रेड अप की लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इस कैंडल की स्टोरी अपवर्ड डायरेक्शन की है। अगर सेलर्स आएंगे भी ना तो बायर्स ने तो फाइट करनी है, क्योंकि उनकी तो ये कंटिन्यूएशन कैंडल है, वो तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अगर सेलर्स आएंगे भी तो वो इससे ज्यादा नीचे नहीं आ सकते। ओके सर। तो कोशिश करनी है कि इसके नीचे ही आपको ट्रेड प्लेस करनी है,
वैसे अगर कैंडल यहां तक आ गई पहले 30 सेकंड्स में, तो कैंडल कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। तो कैंडल इसको ब्रेक कर देगी, ये मार्केट रिवर्स नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो अपनी पावर दिखाएंगे भाई। और जब तो कैंडल नीचे आ गई पहले 30 सेकंड्स में और वो सपोर्ट पर है, तो वो तो जरूर ऊपर उसको ब्रेक कर देंगे भाई, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था कि अगर ये इंगल्फिंग का की लेवल नहीं रहता तो हम वो लेफ्ट साइड पे अगर जो 50% वाली जो स्ट्रॉन्ग कैंडल रहती तो उसका 50% एज अ सपोर्ट भी बन सकता था ना? नो, यू कैन नॉट टेक दैट सपोर्ट, ठीक है। आपको अभी जो मार्केट में सपोर्ट है, अभी प्रेजेंट कैंडल में, उस पे विश्वास करना है, ना कि लेफ्ट साइड की किसी सपोर्ट पर। ओके, ऑलराइट, या ओके। हेलो सर, अगर ए वाली कैंडल है जो गैप डाउन ओपन होती तो शॉर्ट शॉर्ट होता ना आपके लिए? हाँ, वो गैप की क्लास में मैं बताऊंगा कि वो क्यों श्योर शॉर्ट है, क्यों नहीं है। वो अगर कैंडल ने गैप डाउन किया है भाई, कैंडल तब भी रेड बन सकती है, बट वो गैप की क्लास में होगा, ठीक है। नो सर, आप सर सही है, आप एक एक करके क्लास लीजिए, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज Okay, sir. गैप की बात नहीं करनी अभी, हाँ सर। ठीक है। तो लाइक फंडा यही है कि लाइक अगर प्रीवियस कैंडल अगर कंटिन्यूएशन कैंडल है बट वो लेवल पर रुक जाए, तो आपको भाई ट्रेड प्लेस नहीं करनी, आपको गुड एंट्री पॉइंट का वेट करना है। अगर गुड एंट्री पॉइंट ना मिले और कैंडल डायरेक्टली ऊपर की ओर जा रही है, तो ऐसा भी नहीं करना है भाई कि भाई लगा दो यार ट्रेड, तो कहीं मिस ना हो जाए मेरे से, पिछली कैंडल तो कंटिन्यूएशन है भाई, छूट ना जाए कहीं। नहीं भाई, आपको अपने रूल पर स्ट्रिक्ट रहना है। अगर कैंडल वहां आई तभी आप ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू प्लेस एनी ट्रेड। ओके सर। ठीक है। So here I want to ask about the overlap label. Is it the overlap label in between the body of the candle or until the wicks of the candle? No, it is just in between the body of the candle. So this one not a level right now. This is just a resistance. Always remember one thing, that the gaps level are complete SNR, which means that if the candle reverse here now, but if the sellers close somewhere here, right here, imagine that the sellers have closed somewhere here, right? So now this means कि अभी ये एक सपोर्ट पर है, अगली कैंडल रिवर्स होगी। क्यों? क्योंकि ये जो गैप का लेवल था ये कंप्लीट एसएनआर था, ठीक है। Same goes to be overlap level also. Same goes with the overlap, but not with the wick. Wick is just a resistance. ये सिर्फ सेलर्स का रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट नहीं। If the body break the gap overlap gap level but close at the wick, then you have to follow your story. स्टोरी क्या कहती है कि अगर स्टोरी बोल रही है कि मार्केट को ऊपर जाना है और प्रीवियस कैंडल कंटिन्यूएशन कैंडल है, मतलब उससे पिछली कैंडल को उसने रिट्रेसमेंट वगैरह बनाया है या कुछ भी है, ठीक है, वो आगे की पढ़ाई है। तो लाइक आपकी ट्रेड प्लेसिंग फिर कहां होगी? आपकी ट्रेड प्लेसिंग तब यहां पर हो जाएगी, इस लेवल पर जिसका इसने ब्रेकआउट किया है। डेट्स इट। कैंडल पहले नीचे आनी चाहिए, आपको यहां से आपकी ट्रेड लगानी। ओके, क्योंकि ये कोई मेजर लेवल नहीं है, बट ये ऐसे लेवल है जहां से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, हो सकता है। One last question, sir. Is there any specific number of candle to we need to see to calculate the story of the candle? No, bro. Even one candle also tell you the story of the upcoming market. Just one candle can change the whole scenario of the market. One candle, just one candle can change the whole scenario of the market. Always remember this point.
and where the candle is forming, that is also so much important in the market. अगर ये कैंडल ऐसी होती तो भाई, और यहां पर बाय चांस एक हायर लो होता, तो भाई यहां से एक कैंडल ने पूरी तकदीर बदल दी थी इस पूरी मार्केट की। समझ रहे हो? कभी भी एक भी कैंडल ना पूरी मार्केट को चेंज करने का मादा रखती। ठीक है? We no need to see 5 candle, 4 candle is No, there is no need to look at the chart like that. एक क्वेश्चन सर, अभी एक आपने ओवरलैपिंग लेवल का बताया था, राइट? ओवरलैपिंग लेवल इज सपोर्ट, लाइक अगर कंट्रोल जेड करोगे तो ये जो यही जो रेड कैंडल की अपर वीक ओवरलैपिंग लेवल था, और हमें अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी से वहां से ट्रेड लेना चाहिए था। अगर सपोज लेट से वो कैंडल ग्रीन बनने की जगह रेड बन जाती और ये जो हमने सपोर्ट लिया था उस लेवल पे क्लोज हो जाती, तो उस केस में हम अगली अप के लिए ले सकते थे या फिर हमें वेट करना पड़ता है? अगर जैसा मैंने प्रेजेंट सिनेरियो बनाया है तो भाई तब तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये एक इवनिंग स्टार है और यहाँ पर एक इवनिंग स्टार का की लेवल था, तो वो जो रेड कैंडल आई है वो एक्चुअल में एक इवनिंग स्टार से आई। ठीक है? नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा, ऊपर वाला नहीं बोल रहा, मैं नीचे वाला जहाँ से आपने एरो किया ना, ग्रीन एरो। मैं भी वही बोल रहा हूँ ब्रो। लाइक द थिंग इज कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार है, अगर कैंडल यहाँ पे रेड बन गई तो हम फिर इस सपोर्ट का भी सहारा नहीं ले सकते। पॉइंट इज दैट अगर ये मान लो कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल नहीं थी और कैंडल डायरेक्टली रेड ही थी, तो तब क्या हम आपके लिए ले सकते हैं? वो 15 तारीख को आपको पता चलेगा। ठीक है? नहीं सर, मैं नीचे वाला बोल रहा हूँ, नीचे वाला जो ये बनाया ना आपने, एक रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट आई मॉर्निंग स्टार के बता रहे, ये जो अप डायरेक्शन के लिए जा रहा है, ये जो आपने अप डायरेक्शन की कैंडल बनाई है ना यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार यहाँ पे आपके लिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करने के लिए बोला था ना, कि अगर वो एंगलफिन के की लेवल के नीचे आती है तो हम वहां से ले सकते हैं। तो मेरा ये कहना था कि अगर ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने की जगह रेड बनती है और उसकी क्लोजिंग ये एंगलफिन के की लेवल पे होती, तो हम नेक्स्ट कैंडल स्टिल वी गो विद बाय, राइट? नहीं ब्रो, क्योंकि अभी भी मार्केट में क्या हुआ है कि लाइक हो सकता है कि वो, क्योंकि जो ये गैप का लेवल होता है, अगर यहां से सेलर्स आ गए तो ये मादा रखता है पूरे ट्रेंड को चेंज करने का। ओके, ठीक है? ओके, समझ रहे हो? अगर सेलर्स यहां से आ गए एक गैप के लेवल से, तो यहां से भी वो क्रिएट कर सकते हैं एक इंपल्सिव वेव यहां से दोबारा से, और इसके नीचे लो लगाने की वो क्षमता रखते हैं। क्लियर है? This level is not approved as a support level, right? That's why. Which one? This is a proved support level. Yes. This. Which one? Which one? I cannot see. Cannot go call option because these are not approved support level. No, you can go here for the call option, but what is the question of the another guy is that if this candle become a red candle, that is the question, that if this candle, if this candle become the red candle and closed here, then can we go for the call option? The answer is no, because these sellers are coming from the gap level. Then the engulfing level doesn't even matter. नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वर्क करे ना करे कुछ पता नहीं है। ठीक है? वो वर्क करे अगर और फिर इसको ब्रेकआउट कर दे ऊपर गैप के लेवल को, तो अगली बिल्कुल श्योर है ग्रीन की। ठीक है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में, जो मान लो दो रेड कैंडल को एक ही कैंडल को इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब क्या कंटिन्यू उसके बाद लेना वेट करना पड़ेगा फिर? अरे फिर से बोलिए। अरे किसी के बैकग्राउंड नॉइस है।
तपस आपकी है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए अब तपस। कह रहा था जैसे मान लो दो कैंडल रेड आ गया और कभी कभी ऐसा होता है एक ही कैंडल ने दोनों को इनगल्फ कर लेता है, दोनों कैंडल को, तो उसका मतलब उसमें क्या उसके बाद कंटिन्यूएशन हो सकता है ना, मतलब नीचे आ सकते हैं फिर दोबारा से मार्केट? हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी फिर से मैं क्रिएट कर देता हूँ ब्रो, कि मान लो कि इधर दो कैंडल आ गई थी रेड की, लेकिन अब एक क्या हुआ कि अब वो बायर्स ने उनको एनगल्फ कर दिया दोनों को। आपको Yes, sir. क्या देखना है कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है। देखिए अगर स्टोरी अप की है और कैंडल की क्लोजिंग इस गैप के ऊपर होगी तो डेट Okay. मीन्स कि अगली कैंडल अब ग्रीन की बनेगी, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन करते हैं और प्रीवियस दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना दिया है। ओके ओके। और स्टोरी हमारे पास टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन की। ठीक है सर। ठीक है गाइस, देखो अभी तक क्या क्या लेवल हुए हैं। एक तो विक के लेवल हो गए, एक हो गया आपका गैप और एक हो गया ओवरलैप। ठीक है, एक 50% लेवल, एक हो गया 50% लेवल। सर जो स्ट्रॉन्ग कैंडल उसका 50% लेवल धरेंगे ना हम लोग? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Okay. ठीक है, और गाइस इसके सिवा एक और की लेवल होता है, मतलब वो होता है पैटर्न्स, वो होता है पैटर्न्स का की लेवल। वो पैटर्न की क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो उस पे भी आपको नजर रखनी है। अगर भाई आवाज आ रही है आपकी? सर एक बार विक वाला और बता देना, वो आवाज नहीं आ रही थी तब आपकी, मेरे को गड़बड़ हो गई थी मेरे फोन में। वो ब्रो की भाई कोई भी किसी भी कैंडल की अपर विक एक रेजिस्टेंस है और किसी भी कैंडल की लोअर विक एक सपोर्ट है। ओके ठीक है, वो इतना सही है। अच्छा सर ठीक। सर ग्रीन में और रेड में दोनों में अपर ही लेवल होगा ना? हाँ जी, अपर मतलब रेजिस्टेंस। ऊपर से कौन आता है? सेलर्स आते हैं, और सेलर्स का क्या होता है? रेजिस्टेंस। नीचे से कौन आता है? बायर्स आते हैं, और बायर्स का क्या होता है? सपोर्ट। और नीचे वाली विक किसकी होगी? बायर्स की होगी, वो एक सपोर्ट होगा। ठीक है सर ओके। लेकिन सिर्फ लेफ्ट लेग में आपको देखना। अगर करंट कैंडल में देखने लगेंगे तो ट्रेडिंग तो नहीं हो पाएगी तब। ठीक है, बैक सर पीछे तो देखना है हिस्ट्री में। लेफ्ट साइड, हिस्ट्री नहीं, जो करंट की लेफ्ट साइड होगी, जो अभी अभी पिछले 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में हुआ है लेफ्ट साइड में, सिर्फ उसको देखना है। ओके सर। ठीक है, उससे पीछे नहीं जा सकते हम। ठीक है गाइस, तो इसके सिवा एक और लेवल होता है, वो होता है पैटर्न के की लेवल। उस पैटर्न का की लेवल जिसकी वजह से मार्केट गिरी हो या फिर चढ़ी हो ऊपर की ओर। ठीक है, जो फेल्ड होगा उसका नहीं देखेंगे। जैसे कि मान लो कि इधर एक ये मॉर्निंग स्टार है, तो लेकिन ये बायर्स का था बट ये तो फेल्ड है, ये तो ऊपर नहीं गया, तो इसका की लेवल कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर ये इवनिंग स्टार था तो इसका की लेवल मायने रखता है। ठीक है ओके ठीक है, लेकिन वो आगे की क्लास में होगा जब पैटर्न्स की क्लास में पहुंचेंगे। ओके सर की लेवल और निक लाइन कौन सा होता है? वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। वो की लेवल वो आगे की क्लास में। हाँ जी भाई बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी हाँ जी। मैं कई देर से कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, मैं सोच रहा था आवाज नहीं आ रही। हाँ पहले नहीं आ रही थी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये अपना 50% स्ट्रॉन्ग लेवल, गैप का लेवल और ओवरलैप लेवल, ये तीनों क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करते हैं क्या? हाँ जी, विक्स के सिवा। हाँ हाँ बिल्कुल, विक्स के सिवा। ठीक है, किसके सिवा? विक्स के सिवा। जो विक्स होगी वो सिर्फ रेजिस्टेंस होगी, अपर विक, और लोअर विक सिर्फ एक सपोर्ट होगी। ठीक है सर, वो एक हो गया क्लियर। और एक चीज और, ये अपना की लेवल होता है, इसकी विक्स को ही तो लगाते हैं, क्लोजिंग को थोड़ी लगाते हैं। क्या 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 बोल रहे हो? अभी आपने की लेवल बताया था जैसे इवनिंग स्टार का। हाँ हाँ, तो उसकी विक को ही तो अपन की लेवल मानते हैं, बॉडी की क्लोजिंग को थोड़ी मानते हैं की लेवल। क्यों नहीं भाई, अभी पढ़ाई नहीं हुई है। बॉडी में भी की लेवल होता है। ठीक है सर, वो बाद में। वो क्या आपने बताया था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था उसमें, इसलिए। नहीं नहीं, पैटर्न का की लेवल एसएनआर होता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है गाइस, तो लाइक मैं इसको one डिलीट कर question, देता sir. हूं।
एक सेकंड ब्रो, अब मेरे को पहले एक्सप्लेन करने दो आपका। गाइस लाइक यहां पर भी कुछ लेवल्स हैं मार्केट के। कौन कौन से लेवल हैं? एक तो कोई भी अपर वीक एक रेजिस्टेंस है और लोअर वीक एक सपोर्ट है। यहां पर कैंडल ऊपर जा रही थी और ये 50% से रिजेक्ट हो गई है, लेकिन कैंडल रेड नहीं बनी। ठीक है, ओके सर। ठीक है, क्योंकि कुछ और हुआ होगा मार्केट में, वो जरूरी नहीं है कि भाई ये बननी ही थी। क्योंकि प्रीवियसली यहां पर क्या था, इन्होंने ये फॉर्मेशन कहाँ हुई है, ये हायर लो पर फॉर्मेशन हुई है, तो मार्केट ऊपर की ओर जा ही सकती है। दैट इज द मेन थिंग, राइट। यहाँ पर एक हायर लो था, यहाँ पर एक नेक लाइन थी, सॉरी, ठीक है, तो वहां से ये ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हुए हैं, तो ये जा सकते हैं। तो पॉइंट इज कि इनके ब्रेकआउट के बाद आपको ऊपर की ओर देखना है, बट उससे पहले रिटेस्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो लाइक एक होता है 50% लेवल, जो कि इस कैंडल का 50% है, इस कैंडल में भी 50% है, वहां पर ये कैंडल रिजेक्ट होकर के ये रेड बनेगी, राइट। ओके सर। ठीक है, 50% से। ठीक है, उसके बाद इस कैंडल का भी एक्यूरेट 50%, मैंने अभी आपने देखा होगा कि गन बॉक्स लगाया हुआ था, तो इसका 50% है यहां पर एग्जैक्ट। तो लाइक यहां पर भी ये रिजेक्ट होकर के रेड कैंडल बन गई। उसके बाद जो लेवल आता है वो आता है गैप का लेवल। ठीक है, वो आता है गैप का लेवल। ठीक है, ये गैप था इधर, इस कैंडल ने स्किप किया है, इस वजह से वो ग्रीन बन गई है। ठीक है, लेकिन ये पूरा लेवल होगा। ठीक है, ठीक है ओके गाइस, सर। ये पूरा एक लेवल होगा। अगर पूरा कंप्लीटली स्किप होता तो शायद 100% होती, बट ये गैप की क्लास में सीखा जाएगा कि अभी भी ये क्यों 50% के लिए श्योर है, वो गैप की क्लास में सीखा जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, एक हो गया गैप का लेवल, उसके बाद ये भी एक गैप का लेवल है। ठीक है, ओवरलैप तो यहां पर नहीं है कहीं पर। तो बेसिकली इनके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन करते हैं। ठीक है, अब ये कैंडल कहां क्लोज हुई, ये कहीं पर भी क्लोज नहीं हुई है, लेकिन तब भी मार्केट रिवर्स हो गया बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल। ठीक है, ओके सर। और कौन से लेवल है? और सर ये ओवरलैप है गैप से अगला वाला, अगली कैंडल पे। ओवरलैप तो है ही नहीं यहाँ पे, ये वाला है। हाँ ये वाला। हाँ, ये ओवरलैप है, तो लाइक इसके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन देखते हैं। ठीक है, सर वो ऊपर ग्रीन कैंडल बनी ना, उसमें भी दिख रहा है शायद। हाँ, तो लाइक जब ये मार्केट नीचे आई है, ठीक है, तो ये दो सिर्फ रिट्रेसमेंट थी, इनके लेवल को हम तवज्जो नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। हमें इसके लेफ्ट साइड देखना है। कहां पे थे? जब ये मार्केट ऊपर जा रही है तो इसके सिर्फ लेफ्ट साइड देखना है। इसके लेफ्ट साइड क्या क्या लेवल है? एक तो ज्यादा से ज्यादा इसका 50% होगा, ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो ये इतनी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड ये है, ना कि ये तो लेफ्ट के भी लेफ्ट है। समझ रहे हो? यस सर। ये लेफ्ट है, इसका ये लेफ्ट है, राइट, लेकिन इसके पीछे ये है, इसने छुपाया हुआ है ना इन दो कैंडल्स को। जी सर। ठीक है, तो हमें सिर्फ लेफ्ट साइड देखना है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है, और लेवल होता है ये कलर चेंज का भी कई बार काम करता है, और कई बार क्या, ये तो एक लेवल है ही, ये तो आपको पता ही है कि ये एक लेवल है। ठीक है, अगर ये लोअर हाई का लेवल है तो इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है। ठीक है, वो चीज आपको पता होगी। ठीक है, वो उस चीज की क्लास हो चुकी है। इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है। ठीक है, ओके सर। और उसके बाद कौन सा लेवल है?
बस यही तो थे सारे लेवल्स, राइट? यस सर। ठीक है, किसी भी कैंडल का 50% एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, और जो उसके सिवा होता है वो होता है किसी भी पैटर्न का, या नेक लाइन हुआ या उसका कोई की लेवल हुआ, वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, बस यही लेवल्स हैं, और इनके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन देखते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, लेफ्ट साइड में सिर्फ इतने ही लेवल्स। A breakout must be happen by body, right? Yes, breakout must happen by the body, right? All right, guys, देख लेते हैं कि हम कहां कहां पर ट्रेड कर सकते थे। देखिए, इन तीन ने एक कंटिन्यूएशन। गाइस, मेरी आवाज आ रही है? मैंने ना मुंह बंद कर लिया था। मेरे दांत में दर्द हो रही है ना यार। तो लाइक यहाँ पर देखते हैं कि हम कहां कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसने एक मॉर्निंग स्टार बनाया था, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, तो लाइक इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स हो गई है इधर। ठीक है, तो जब तक हमें कंटिन्यूएशन नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। और कंटिन्यूएशन जब कैंडल आएगी तो वो किसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए? वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर वो कंटिन्यूएशन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई जैसे यहां हुई, तो वी कैन ट्रेड ऑन द नेक्स्ट कैंडल। ओके सर। ये मैंने कल पढ़ाया था आपको। हाँ जी, कंटिन्यूएशन कैंडल का। हाँ पढ़ाया था। Divish, normally that wick level it will not reverse, no? But here after the breakout, why it is reversing? Because वो आगे की क्लास में, वो that is going to come in the next class. Because if this is a morning star and if there is not a retracement candle inside this, then the retracement will come outside, right? Sorry, sir. ठीक है, तो लाइक यहाँ पर ये कैंडल हमारी ट्रेडेबल कैंडल थी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूएशन कैंडल को जहां क्लोज होना चाहिए था जिसके ऊपर, वो क्लोज हुए, तो हम इस पे ट्रेड कर सकते थे। इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी मार्केट में ये वीकनेस है। ठीक है, क्या ये किसी चीज की कंटिन्यूएशन है? अगर ये मॉर्निंग स्टार होता तो इसकी कंटिन्यूएशन तो इसके ऊपर होनी चाहिए थी, तो हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब देखते हैं कि नीचे की स्टोरी अपवर्ड डायरेक्शन की है। क्या इसकी क्लोजिंग या इसने किसी को छुआ है? 50%। 50% को इसने वैसे तो नहीं छुआ था, मैंने ना यार वो मिटा ही दिया। गाइस 50% एग्जैक्ट हेयर था, इधर था या इससे थोड़ा सा नीचे था। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इधर था 50%। तो लाइक इस कैंडल ने उसको नहीं छुआ था, तो लाइक यू कैन ट्रेड ऑन द नेक्स्ट कैंडल। अगर अगली कैंडल ने उसको छू लिया तो तब आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट रिवर्स हो सकती है। गाइस माइक म्यूट करो यार। ठीक है, तो उस केस में मार्केट रिवर्स हो सकती है, और जब वो कैंडल आ जाए रेड कैंडल, तो हमें कंटिन्यूएशन कैंडल का वेट करना होता है। क्या ये कंटिन्यूएशन कैंडल है? यस सर। नहीं, अगर ये कंटिन्यूएशन कैंडल होती तो इसका टास्क क्या था? किसके ऊपर क्लोज करना? इसके ऊपर। तो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो हम इसके बाद ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अभी मार्केट में क्या हो गया है, एक 50% लेवल पर एक बायर्स वीक हो गए हैं और सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, राइट? तो ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है। अगर ये कंटिन्यूएशन कैंडल होती तो एटलीस्ट इसके ऊपर ये क्लोज करती और प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ करती। सर अ क्वेश्चन हियर, यही लेवल क्यों? नीतीश, क्योंकि वो एक इवनिंग स्टार बनाया है वहां पर, और वो एक की लेवल।
Okay, okay, okay. Got it, sir. सर ये कंटिन्यूएशन कैंडल इनगल्फ कैंडल को ही मानेंगे कि नहीं 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 ऐसा नहीं है ब्रो कि लाइक जहां से रिट्रेसमेंट आई है अगर उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो वो कंटिन्यूएशन कैंडल, जैसे कि ये वाली, ये प्रीवियसली ये रिट्रेसमेंट थी मार्केट में और ये उसके ऊपर क्लोज हो गया तो अब ये कंटिन्यूएशन कैंडल है। ठीक है, ठीक है, जहां पर रिट्रेसमेंट आई हो तो उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए और प्रीवियस कैंडल रिट्रेसमेंट बन जानी चाहिए जो भी आई थी प्रीवियस कैंडल। ठीक है, क्लियर है। यहां पर हम ट्रेड तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हो गया तो इसके बाद आपको कंटिन्यूएशन देखना था अगर इस कैंडल में विक होती, बट इसमें विक नहीं है तो इस कैंडल की साइकोलॉजी रिवर्सल की हो जाती है क्योंकि ये जबरदस्ती बनती है ये कैंडल, ये कोई फाइट फुइट नहीं करती सेलर्स के साथ, ये बस अपनी पावर दिखा देते हैं बायर्स की, देखो हम तो मार्केट के किंग है। ठीक है, ठीक है, याद रखनी है ये बात, जिसमें बायर्स की कैंडल में अगर अपर विक नहीं है या सेलर्स की कैंडल में लोअर विक नहीं है तो कैंडल रिवर्स हो सकती है। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी सर, just now you said this one reverse from here, right? So once it's reverse already until to this level, now this one not the left leg, now this one become left leg because yes, it's just from here. So we don't need to see here, we need to see here only. No, like bro, if you are trading somewhere here, right, your last candle is this, that means your left leg is this, but if you are trading here after this candle, then your left leg is this. Yes, yes. Clear? No, because just now you say we can trade on this candle, right? Which we one? Can trade, just now you say we can trade this candle. Yes. But how I can know this level is useless, means this one is not going to be respected. All right. So guys, always remember this, if one candle or two candle become the retracement in the market, then that is of no use. You don't have to worry from their resistance or support. Sorry, sir, your voice are breaking. Can you repeat again? I am saying that if the previous candle, one candle or a two candle become a retracement in the market, then you don't have to worry from its support or resistance. Clear? Yeah. Clear? Similarly here, like the market is trying to go down, this candle got rejected from the support, but you don't have to worry from its support because this is useless. All right? Okay. Okay, sir. So this means this candle happened not because of this level. No, actually this one happened here because of this level, because of strong rejection, right? Because of 50% level, right? Yeah, just I said, not because of this level, because of this level. Yeah, because of that level. Here, the reason to form this candle is because of this morning star in the downtrend, right? This is not because of the 50% of this. Yeah, the simple things is if the candle already given the retracement, so if already given the retracement, then we no need to see the measure instant label, this one, like this one, because it's already given the retracement. Absolutely. We just only need to see the major level of the left leg. Yes. Okay. All right. Similarly, look at here, like the trend was here, the uptrend, right? Yeah. This was the higher low, right? Yes, so this candle broke it. So we know that after the breakout of the higher low, market reverse, they reverse. But the next candle is a continuation candle from the seller side. So you don't have to worry from its support. It has become here
to retest this, right? There is no support here. This candle happened here because of the breakout, not because that there is a level. There is no level here. All right. Yeah, because so many red green pattern. Yes. That's why. But similarly, is there any level here? Yes, there is a 50% level of this candle. Right? Why this red candle has appeared here? Because of 50%. Not because this candle were coming here to retest anything. No, they were not coming here to retest anything. The market was approaching to the next lower high level, right? ब्रो समझो मेरी बात को, ठीक है? कि देखिए कि अगर कोई कैंडल ऑपोजिट कलर की बनी तो वो दो कारण से बनेगी, या तो कोई पैटर्न बना होगा उसको रिटेस्ट करना होगा, या तो ब्रेकआउट हुआ होगा मान लो लोअर हाई का हायर लो का, तो तब वो कैंडल रिवर्स हो गई। ठीक है? हेलो? यस सर। यस सर, यस सर, यस ब्रो, यस सर, यस सर। तो जब इस प्रकार से कैंडल बने और उसके बाद कंटिन्यूएशन आए तो हमें उनके लेवल से घबराने का नहीं, क्योंकि वो तो ब्रेकआउट के बाद बनी थी और उसके बाद कंटिन्यूएशन मिल गया। बट अगर कैंडल किसी लेवल पर ही बने, जैसे कि ये वाली जो रेड कैंडल थी, ये रेड कैंडल एक 50% पे बनी थी, क्या यहां पर कोई सेलर्स की आवश्यकता थी? मार्केट तो जा रही थी ऊपर, क्या इन्होंने क्या कोई पैटर्न बनाया या कुछ ऐसा किया कि भाई, या फिर इसने लोअर हाई का ब्रेकआउट किया कि सेलर्स आए? नहीं, ऐसा इसने कुछ नहीं किया। ये सेलर्स क्यों आए? क्योंकि लेवल है, तो इस वजह से यहां पे आपको घबराना है। बट यहां पर कोई ऐसा लेवल नहीं था, इसने एक मॉर्निंग स्टार बनाया था तो उसका रिट्रेसमेंट होना चाहिए था, इसलिए यहां पर घबराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर घबराने की जरूरत थी। ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी थी? क्योंकि इसका ब्रेकआउट हुआ था। तो अब यहां पर इस नीचे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर का ब्रेकआउट हुआ था, तो ये सेलर्स आ गए हैं वापस से दोबारा। ये ग्रीन कैंडल क्यों फॉर्म हुई थी? क्योंकि इस ग्रीन कैंडल को तो यहां पे फॉर्म होना था, ये तो नीचे फॉर्म हुई है। अब नीचे सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट तो ऊपर रहेगी। समझ रहे हो? सिंपल लैंग्वेज में जो रिट्रेसमेंट कैंडल होती है उनको हम डेड कैंडल भी मान सकते हैं ना, कि वो कैंडल अब डेड हो गई है एक हिसाब से। ब्रो देखिए कि डेड तो ये भी हो गए थे, ठीक है? जब ये दो कैंडल पैटर्न वाली रिट्रेसमेंट को डेड मान सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक है। पैटर्न हो या फिर हायर लो हो, लोअर हाई, जिसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स होती है तो उनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से फिर हम नहीं डरेंगे, ठीक है? क्योंकि वो रिटेस्ट करने के लिए फॉर्म हुई है। देखिए दो प्रकार से मैंने बताया ना, दो प्रकार से कैंडल फॉर्म होगी, या तो रिटेस्ट करने के लिए फॉर्म होगी या तो किसी लेवल पर फॉर्म होगी। अगर लेवल पर फॉर्म हुई है तो हमें घबराने की जरूरत है उस लेवल से, अगर कैंडल दोबारा से वहां पर क्लोज हो जाए। बट अगर वो कैंडल कोई रिटेस्ट करने के लिए फॉर्म हुई थी तो उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। Can you repeat once again in English? Yes, like bro, like what I am saying is that if the candle appeared to retest something or just for the retracement of something, I mean to say a lower high, higher low, W pattern, M pattern, engulfing pattern, morning star pattern, if the candle appeared to retest those patterns, right, then if the continuation candle closes on that support or resistance of that retracement candle, then you don't have to worry from its support or resistance. You can continue the market. But if the candle is appearing from any support or resistance, a particular support or resistance, then you have to worry from its support or resistance. Okay. Good.
I don't know, bro, whether I was able to make you understand this or not, but I Yes, hope sir. that I did. समझ आ गया सर, डन। ठीक है, तो भाइयों अभी आपको आज की क्लास के लेवल्स क्लियर हैं कि लेवल्स क्या क्या है मार्केट में? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पक्की बात है ना? हेलो सर, हाँ जी, मेरा एक डाउट है। जैसे मान लो ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल, सो यहाँ पे एक लेवल दिखा रहा है, यहाँ पे भी लेवल दिखा रहा है, और यहाँ पे 50% भी लेवल है। यहाँ पे इसका मतलब तीन लेवल दिखा रहे हैं एक ही कैंडल में, राइट? हाँ, तो 3 भी हो सकता है लेवल एक ही कैंडल में, अपर वीक, लोअर वीक, 50%। तीसरा लेवल कहाँ है ब्रो? अच्छा, जैसे सपोर्ट, ओके। हाँ, हाँ, 3 लेवल भी हो सकते हैं, ओके सर। उसमें कोई इशू नहीं है। और जैसे जैसे ए वाला ग्रीन हो गया, ठीक है, इस तरह का, ये जो, सॉरी 1 सेकंड, ये जो है ये कैंडल, ग्रीन कैंडल वाला, तो ये जो हम लोग लेवल मानेंगे, तो इसका भी 50% लेवल मानेंगे क्या? वो तब मानेंगे ब्रो अगर मार्केट नीचे आती है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। उससे अगली कैंडल के लिए नहीं कि भाई, तब तो ब्रो तब तो जैसे कि ये एक रेड कैंडल बनी और ये ग्रीन बन रही है, तब तो हम यहां से पुट के लिए ट्रेड लगा देंगे क्योंकि ये एक लेवल है, लेकिन उससे अगली कैंडल के लिए नहीं होता है वैसा सिनेरियो। ठीक है, अगर मार्केट कभी ऊपर से दोबारा से नीचे आए तो तब उसका 50% हमें पता होगा, क्योंकि अगर मार्केट ये नीचे आएगी तो उसका लेफ्ट लेग ये वाला है, राइट? सिमिलरली इन कैंडल्स के लिए लेफ्ट लेग ये था। ओके सर, ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से लेवल थे? एक तो ये हायर लो था, ठीक है। उसके बाद किसी भी कैंडल की विक, वो एक लेवल होगा, और यहां पर ये भी एक हायर लो है, ठीक है, ये भी एक हायर लो है, ठीक है, और ये एक सपोर्ट है। तो कैंडल अगर सपोर्ट पर क्लोज हो जाए आप ट्रेड नहीं कर सकते। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये आ रहे हैं नीचे और हायर लो का इन्होंने रिट्रेसमेंट दी है, तो ये एक इंपल्सिव वेव है, क्योंकि प्रीवियसली ट्रेंड अप ट्रेंड था, ये सिर्फ एक करेक्टिव वेव थी ये वाली, राइट? तो इंपल्सिव वेव में ये तवज्जो नहीं देते हैं भाई लेवल्स को, ठीक है। हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखनी होती है पुट ऑप्शन की, जैसे कि ये इंपल्सिव वेव डाउन की है, इंपल्सिव वेव इन द सेंस जो ट्रेंड के साथ की वेव है, राइट? जैसे इसने स्किप कर दिया, तुरंत देखना है कि भाई इसने क्या स्किप कर दिया, ठीक है। अगर आपसे नोटिस हो गया तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं, बट उसकी क्लास भी कल होगी, ठीक है। कल तो नहीं, इसने ये स्किप कर दिया भाई, ठीक है, इसने इसकी ये बॉडी ही स्किप कर दी, एक जो यहाँ पर ये सपोर्ट था इसने वो ही स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये कैंडल रेड बनी, समझ रहे हो? ओके सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये मेरे को कंफ्यूजन कहाँ होती है, जैसे ये है ना, हायर लो का ब्रेकआउट हुआ और रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद कंटिन्यूएशन मिली इस रेड कैंडल से, है ना सर? उसके बाद अगर कोई जैसे 50% है और उसने क्रॉस नहीं किया, वहीं पे रुक गई है, और हायर लो के रूल के हिसाब से देखें कि कंटिन्यूएशन मिल गई तो अगला कैंडल डाउन ले सकते हैं, है ना? तो ये 50% पे अगर वो रुक गई है तो क्या किया जाए वहां? तो फिर अगर आपको भाई डर लग जाए तो पहली बात तो है भाई स्किप कर दो ट्रेड। दूसरी बात ये है कि अगर कैंडल ने अगर करंट कैंडल की स्टोरी ने क्या बोला है, करंट कैंडल की स्टोरी ने कंटिन्यूएशन बोला है। जैसे कि यहाँ पर ये सिनेरियो मेरे को दिख रहा है, जो जहां पर आपने लाइनें लगा दी बाय चांस, तो यहाँ पर इन दो कैंडल ने भी क्या बोला है आपको? अच्छा, इन दो कैंडल्स ने भी क्या बोला है आपको? गोविंद, आप पुराने स्टूडेंट हो इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। इन्होंने बोला है भाई डार्क क्लाउड कवर, लेवल कहाँ है? 50%। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मार्जिनल सेफ्टी कहां पर लेनी है। राइट राइट राइट, क्लियर है? वही चीज मैंने इनको बताई कि अगर स्टोरी आपकी है और ये रुक जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मार्जिनल सेफ्टी के साथ मेरे को तो ट्रेड करनी है। राइट राइट।
ठीक है, क्योंकि कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है। अगर वहां पर बायर्स आएंगे भी तो फाइट होगी भाई, और फाइट में जब प्रीवियस 4-5 कैंडल की स्टोरी सेलर्स की है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेलर्स ही जीतेंगे, क्योंकि उनके पास पीछे से सपोर्ट है भाई, मतलब ट्रेंड की सपोर्ट है एंड एवरीथिंग, द स्टोरी की सपोर्ट है, राइट? राइट सर, ठीक है, क्लियर सर। सर मेरा एक छोटा सा डाउट था। नीतीश प्लीज, आज जो जिस चीज की क्लास है उसी का ही डाउट पूछो। सर उसी का है, उसके और पहले का है। है ना सर, डाउट ये था कि जब भी हायर लो लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है ना, एक कैंडल रिट्रेसमेंट को देते हैं, ठीक सर, रिट्रेसमेंट हो जाए उसके बाद कंटिन्यूएशन हो, लेकिन रिट्रेसमेंट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन को टच ना करें। एग्जाम्पल आई एम ड्राइंग, रुक जाओ, मैं यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये इसको टच करे ना करे कोई मतलब नहीं है, बट इस कैंडल की क्लोजिंग इस हायर लो के नीचे होनी चाहिए। अगर ये इसके ऊपर है तो वो कंटिन्यूएशन थोड़ा रिस्की है। या वो तो मैं समझ। उसके सिवाय क्या बोल रहे हो, इसी पर समझाओ मेरे को। हाँ, इसी पे मैं समझा रहा हूँ सर। ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है ना, इसको टच नहीं करती है हॉरिजॉन्टल को और रेड कंटिन्यूएशन दे देती है। फिर हमें ग्रीन बनती है लेकिन हॉरिजॉन्टल को टच किए बिना रेड कंटिन्यूएशन दे देती है उसके बाद, है ना? तो क्या ये ट्रेडेबल कैंडल होगी? यस, ये ट्रेडेबल कैंडल है डाउन ऑप्शन के लिए। बस अब आपका काम क्या है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी। ओके, ठीक है, या क्योंकि उसका मतलब है कि ये जो बायर्स थे ये इतने ज्यादा वीक है कि ये रिटेस्ट भी नहीं कर पा रहे। यस एब्सोल्युटली सर। ठीक है, ओके गॉट इट सर। ठीक है गाइस, आज की क्लास में कोई दिक्कत है? लेवल याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है? और उसके लिए होमवर्क है आपका कि आपको भाई एक लेफ्ट लेग पकड़ना है, ठीक है? और उसमें मेरे को 5 के 5 लेवल चाहिए आपसे। कौन कौन से लेवल है? एक तो विक के लेवल, ठीक है? आपको हर कैंडल में ये ड्रॉ करके बताने की जरूरत नहीं है कि इसका ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, नहीं। आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कैंडल में बता देना है कि अपर विक इज द रेजिस्टेंस, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, ठीक है? दूसरा बता देना है कि 50% ऑफ अ कैंडल इज गोइंग टू बी द लेवल, ठीक है? तीसरा बता देना है अ गैप का लेवल, जो कि एक कंप्लीट एसएनआर, ठीक है? ये 2 लाइनें का होता है, 2 लाइन यानी ये एरिया होता है, ठीक है? तीसरा होता है ओवरलैपिंग का लेवल, ठीक है? तीसरा चौथा जो भी हो गया ये, ठीक है? पांचवा होता है किसी भी पैटर्न का लेवल, जो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी आपकी क्लास नहीं हुई है उस चीज की, ठीक है? ओके सर। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूं। ओके सर। But is there any specific candle to identify the 50% of the level? No, the thing is that you have to look at the reaction of the candle, that how the candle is reacting on the particular candle 50% level. Then that will be will learn on the reaction class now. Yes, yeah. That if the candle is reacting on any of the 50% level of any candle, then that means that there is a level at the 50% of that candle. Right? That one we can learn when we will learn about the candle reaction, right? No. ये चीज आपको पता ही होनी चाहिए भाई। Then how I can identify this the rejection actually going to be like when this candle is forming, it is clear that this candle was unable to cross the 50% of this candle, which means sellers can come. Clear? But we cannot learn the reaction. This reaction is valid for this 50% level. No. If the candle is unable, they tried but they failed, which means there is a level. That's it. So the candle up down is actually doesn't matter. No, it doesn't matter, right? Till now it doesn't matter, till I have not
taught you about reaction of the candles, right? ठीक है, तब तक ये मैटर नहीं करता। सर हेलो सर, वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया एक चीज। वो भाई पूछ रहे थे कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं होगा तो भी चलेगा क्या? तो हायर लो का रिटेस्ट होना चाहिए ना। देखिए, ये बोल रहा हूं मैं कि जैसे कि ये एक अप ट्रेंड था, ठीक है, ये हायर लो था। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो मार्केट अभी नीचे आ रही है, लेकिन अभी यहां पर एक बायर्स की कैंडल बनी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन गई है और उसने उसको टच नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगली जो आई वो सेलर्स की आ गई है, ठीक है, और सेलर्स ने भी टच नहीं किया। तो इसका मतलब है कि वो फेल हो गए हैं भाई, कि बायर्स में इतना दम भी नहीं बचा कि वो ऊपर उसको रिटेस्ट कर सके, ठीक है, ठीक है। तो लाइक अभी उसको रिटेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, यहां पर सेलर्स ने अपना दम दिखा दिया है, ठीक है। अब सिर्फ अंकुश, अब सिर्फ आपको ये देखना है कि ये कैंडल कहां क्लोज हुई है, क्या यहां पर कोई लेवल तो नहीं है दूसरा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल उस प्रकार की कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है कि ये प्रीवियस एक सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना करके ये नहीं आ रही है। दैट इज करेक्ट, राइट जी, राइट। सो दिस इज नॉट अ वैलिड कंटिन्यूएशन कैंडल, बट this candle is telling us that the story is towards downward direction, and this candle is indicating us just the power of the seller. ओके सर, लेकिन ऐसे में ना देखा हूं मैं कि ना वो बीच में कहीं से भी मुड़ जाती, फिर मुड़ जाते हैं वो, मर तो सकते हैं भाई वो कहीं पर। हेलो सर। हाँ जी सर, कल आपने बताया था जैसे अप ट्रेंड में लेफ्ट लेग के लोअर हाई को ब्रेक करती है तो उसमें रिटेस्ट करना जरूरी है, चाहे विक से ही रिटेस्ट करो। तो सेम वही सिचुएशन सर इसमें जो अभी बता रहे हो आप। मैं इसमें बोल रहा हूँ कि इसने टच नहीं किया। कल आपने बोला था टच करना जरूरी है सर, वो कंटिन्यूएशन वाला बता दें। हाँ, कल मैंने कहा था कि टच करना जरूरी है, बट बाय चांस मान लो कि टच नहीं किया। अच्छा, तो तब क्या, तब भी तो कुछ तो होगा ना भाई, तब भी। हाँ सर, ठीक है। तो मैं वो बता रहा हूं कि वो वहां पर ये बता दिया गया मार्केट में कि भाई बायर्स में इतना दम भी नहीं बचा कि वो उसको रिटेस्ट कर सके। समझ रहे हो? हाँ सर, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। देखो एक चार्ट में ना हायर लो ब्रेक किया है, हायर लो का नहीं क्या अभी वो दिखा रहे हो, उसके बाद वो रिवर्सल एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। तो रिवर्सल मतलब ट्रेंड ही कंटिन्यू होता है या रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं तो हायर लो के ब्रेकआउट के बाद? हाँ जैसे करते हैं, अगर बाई चांस ना आए और कैंडल रेड आ जाए या तो टच करके आ जाए, तो तब तो उसका मतलब है कि अब तो मार्केट गिरेगी। या तो बायर्स की कैंडल आए और उसके बाद सेलर्स आ जाए, तो उसका मतलब भी है कि मार्केट गिरे। ओके सर, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि बायर्स आए लेकिन उन्होंने टच नहीं किया और उसके बाद सेलर्स आ गए और उन्होंने भी टच नहीं किया। ठीक है। और वो वाली कंडीशन है ये वाली कि अंकुश देखो उसमें होता क्या है कि उसमें तब आपके पास ना टारगेट डिफाइंड नहीं रहेगा कि अब ये नेक्स्ट वाले हायर लो तक जाएगा। बेसिकली सर विनिंग परसेंटेज कम हो जाती है। पहली दो कंडीशन में हम 99% मान सकते हैं कि हम ट्रेड विन होगी। अगर थर्ड कंडीशन में हम मान सकते हैं 60-70% है चांसेस। हाँ, लेकिन पावर सेलर्स ही है अभी पावरफुल। हाँ, और उसमें क्या हुआ है कि वो जो टारगेट है ना नेक्स्ट हायर लो का, वो पक्का नहीं है। ठीक है, मार्केट कहीं से भी रिवर्स भी हो सकती है।
अगर टच करके रिटेस्ट करे तो हम डेफिनेटली श्योर है, 100% श्योर है कि अब तो मार्केट को नीचे लो हायर लो, नेक्स्ट वाले हायर लो तक तो जाना ही। हाँ, अगर टच ना करे देन हम डाउटफुल रहते हैं कि कहीं बीच में से रिवर्स ना मार दे वो। हाँ बिल्कुल 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 भाई, ठीक है ठीक है। और दूसरी बात होती है ब्रो कि लाइक कभी कभार ना मार्केट जैसे इस प्रकार से चलती है, और जब मोस्टली मार्केट इस प्रकार से ऊपर जा रही हो, तो जब इसकी ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता है ना, तो लाइक मार्केट में इस प्रकार से गिरती है मार्केट, ठीक है, जब करेक्टिव वेव की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से भौचाल आ जाता है, सैलाब आ जाता है, सॉरी मेरे वर्ड्स थोड़े आगे पीछे हो गए। अच्छा है तो गाइस, आज का आपका होमवर्क है कि आप लोगों को प्लीज आइडेंटिफाई करने हैं लेवल्स, ठीक है सर। कल का होमवर्क चेक नहीं करोगे? कल का क्या होमवर्क था? कल का वो होमवर्क था, ओके ओके, मैं भाई मैं ना क्लास के बाद चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि ना मेरे ना दांत में दर्द हो रही है। अंडरस्टैंड सर। ठीक है, मैं क्लास के बाद में चेक करूंगा, ठीक है। मैं रिप्लाईज दे दूंगा आपको। अब क्लास परसों होगी, सॉरी मंडे। यस सर। ठीक है, और मैंने सबके रिप्लाई देने बाकी है यार। Tomorrow no class, right? हाँ, एवरी संडे नो क्लास। देयर इज नो क्लास फॉर टुमारो, राइट? ठीक है भाइयों। यस सर। सर कल क्लास नहीं है? नहीं है। नहीं। संडे को छुट्टी रहती है? संडे को छुट्टी रहती है, वीकेंड। ठीक है सर। दारू दूरू पियेंगे उस दिन, और तो क्या है। जी सर, बिल्कुल। ये कौन बोला? आयुष। आयुष, चलो ठीक है फिर भाइयों, है ना।